भी ठीक हो? क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? संधि, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय हो गया था। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? समझ आ गया था सबको? आज तो मुझे लग रहा है सब एक साथ हो या अलग अलग? अलग अलग है, फिर भी इतनी भीड़ है? तो एक साथ आएंगे तो अब आ ही नहीं पाओगे इसमें आप हैं। संधि, आज से शुरुआत करते हैं किसकी? संधि की। संधि किससे मिलके बना है? सम धन धी से मिलके बना है। संधि मिलके बना है सम धन धी। सम माने क्या होता है? समान। समान क्या? रूप। और धी का मतलब क्या होता है? धारण करना। क्या धारण करना? समान रूप। जैसे हम किसी शब्द में धी जोड़ते हैं, मतलब मान लो पानी का पर्यायवाची है और पानी के पर्यायवाची में अगर जा जोड़ दें तो क्या हो जाता है? जन्म। दा जोड़ते हैं तो देना, और धी मतलब धारण करना। तो यदि पानी के पर्यायवाची में जा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? मान लो मैंने एक तो लिया अंबु, एक अंब होता है, एक होता है अंबु। अंबु माने जल। अंबु में जा जोड़ा तो क्या बना? अंबुज। अंबु में दा जोड़ा तो क्या बना? अंबुद। और अंबु में धी जोड़ा तो क्या बना? अंबु धी। अंबुज का मतलब क्या होता है? कमल। अंबुद का मतलब क्या होता है? बादल। और अंबुधंधी क्या बना? अंबुधि, जिसका अर्थ होता है समुद्र। क्या अर्थ होता है? समुद्र। तो पानी को धारण करने वाला कौन होता है? तो जो धी शब्द होता है, धी का मतलब होता है धारण करना। तो सम माने होता है समान रूप, धी मतलब धारण करना, समान रूप धारण करना। अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलके क्या करते हैं? समान रूप धारण कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो संधि का अर्थ होता है मेल। क्या अर्थ होता है संधि? मेल होता है। हालांकि हम कहते हैं दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब मेल किसके बीच में होगा? जो समान होंगे। विषम के बीच में मेल हो सकता है क्या? मेल होता है समान प्रवृत्ति वालों के बीच। असमान प्रवृत्ति वालों के बीच कभी मेल हो सकता है क्या? दो असमान प्रवृत्ति वाले लोगों को एक ही किस पे बेंच पे बिठा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ लेंगे, बैठ पाएंगे क्या? आपने देखा होगा जब लुगाई पति के साथ जाती है कहीं बस में और बहुत सारी सीट खाली पड़ी हो तो दोनों अलग अलग बैठते हैं, साथ बैठते हैं क्या? नहीं। मजबूरी में सीट ही दो ही खाली हो और दोनों को साथ बैठना पड़े और कहीं ब्रेकर आ जाए और बस एक साथ रुके और लुगाई थोड़ा सा भी पति से टच हो जाए तो सीधा क्या कहता है? अरे इतनी सीट पड़ी है, क्या मुझ में घुसेगी? बोलता है नहीं बोलता? अब लुगाई की जगह पे अगर कोई और दूसरी कोई बैठी हो, है लुगाई की जगह कोई और दूसरी बैठी हो और जैसे ही ब्रेकर आए और थोड़ा सा भी वो इधर उधर हो तो क्या कहेगा? अरे गिर मत जाना, थोड़ा इधर आ जाओ, है? कहेगा नहीं कहेगा? क्यों? क्योंकि उसकी उससे क्या बैठ रहा है? मेल बैठ रहा है। क्या बैठ रहा है? उससे मेल बैठ रहा है। तो कहने को तो ये कह देते हैं कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि है, लेकिन इतना कहने से संधि नहीं हो जाती। आज तक आपने संधि बहुत पढ़ी है, बहुत बचपन से ही संधि पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहे?
लेकिन संधि केवल जो पढ़ देते हो वो संधि नहीं होती। संधि में बहुत सारी बातें होती हैं जो आज आपको समझनी है। हम कहते हैं कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। तो मैंने लिख दिया विश्व धन मित्र, विश्व धन अमित्र। क्या लिख दिया? विश्व धन अमित्र। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे का प्रथम स्वर भी क्या है? ए। ए जब ऐसे मिला तो क्या बना? आ। मिला के लिखा तो क्या होता है? विश्वामित्र। विश्व का है मित्र। जो दो वर्णों का परस्पर मेल हो रहा है, नहीं हो रहा? दो वर्णों का परस्पर होने पे विकार भी हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ये संधि है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि दो वर्णों का परस्पर मेल कह देने से ही संधि नहीं हो जाती। संधि में बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि हम कहते हैं दो वर्णों का परस्पर मेल संधि है। विकार तो दो वर्णों के परस्पर मेल से आता है, लेकिन जो अर्थ निकलता है दोनों शब्दों का निकलता है, तब संधि होती है। तो केवल दो वर्णों का परस्पर मेल कहना संधि नहीं है। अगर दो वर्णों का परस्पर मेल ही संधि होता तो ये संधि होती। विश्वामित्र का मतलब होता है विश्व का है मित्र जो, और यहां पर विश्वधन अमित्र का मतलब है विश्व का है शत्रु जो। तो दोनों शब्दों का अर्थ वही निकला क्या? और नहीं निकला तो संधि है क्या? नहीं। तो केवल इतना कहना कि दो वर्णों का परस्पर मेल संधि है, संधि नहीं होती। संधि का मतलब है कि विकार भले ही दो वर्णों से हो, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ वो ही आना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है, तब क्या होगी? संधि। मैंने लिखा अभय धन अरण्य। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए। ए जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना? अभयारण्य होता है। अभयारण्य कोई शब्द होता है क्या? शब्द क्या होता है? अभयारण्य होता है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण में भी और लेखन में भी दोनों में परिवर्तन कर रहे हैं। अभयारण्य का मतलब क्या होता है? भय से रहित है जो जंगल। अभयारण्य का मतलब क्या होता है? भय से रहित है जो जंगल, वो क्या कहलाता है? अभयारण्य। तो अभय का मतलब क्या होता है? भय रहित। अभय का मतलब भय रहित, और अरण्य माने, और जो जंगल भय से रहित है वो क्या कहलाएगा? तो जिस जंगल को अभयारण्य घोषित किया जाता है उसमें किसी प्रकार का कोई भय रहता है क्या? आप कभी किसी अभयारण्य में गए हो तो कभी ऐसा महसूस हुआ का कहीं शेर ना आ जाए, कोई चीता नहीं आ जाए, ऐसा महसूस हुआ क्या? क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जानते हो आप किसी जंगल में नहीं घूम रहे, आप किस में घूम रहे हो? अभयारण्य में। और अभयारण्य में घूम रहे हो तो सारे जितने भी जीव जंतु हैं सब क्या कर दिए? पिंजड़े में बंद होंगे, बिल्कुल भय ही नहीं होगा। खूब हाथ में हाथ डाल के घूमते हो, कोई डर लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि वो क्या है? अभयारण्य। तो संधि का मतलब केवल दो वर्णों का परस्पर मेल ही नहीं होता। संधि का मतलब होता है दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। तो संधि में भी केवल संधि करना। अब मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई चीज होती है क्या? नहीं होती। हर चीज का कोई कारण होता है। आप संधि के भेद तीन करते हो, कौन कौन सी? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, नहीं होगा? आप स्वर संधि के कितने भेद करते हो? 5। इसका भी कोई ना कोई कारण होगा, नहीं होगा? हर चीज का कोई ना कोई क्या होता है? कारण होता है। बिना कारण के कोई चीज होती है क्या? नहीं होती। तो हर चीज का कारण आपको पता होना चाहिए। संधि पढ़ रहे हो तो केवल संधि वर्णों का मेल नहीं पढ़ना, संधि में आपको कारण सहित हर चीज पता होनी चाहिए। ऐसा है तो क्यों है, इसका कारण क्या होता है, तो हर चीज को बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। तो मैंने कहा कि समान रूप धारण करना, अर्थात जब दो वर्ण परस्पर मिलके समान रूप धारण कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। थोड़ा थोड़ा लिखते चलो और समझते चलो, बहुत सारी बातें करेंगे, बिल्कुल जीरो से पूरी जड़ तक जाएंगे इसकी संधि की। तो पहले थोड़ा सा लिख लो संधि, और संधि में लिखो दो वर्णों का परस्पर मेल
पहले तो तुम्हारी रटी हुई परिभाषा लिख लो। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में, उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं, कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। लिख दिया। जैसे देखो कितनी सारी चीज हम गलत पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। शब्द होता है एक अवधान, और अवधान का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? रुकावट नहीं होता। हम कहते हैं अवधान का मतलब होता है रुकावट, रुकावट नहीं होता। अवधान का मतलब होता है ध्यान। क्या अर्थ होता है? ध्यान होता है। तभी तो कहते हैं कि सावधानी से जाना। किससे जाना? सावधानी से जाना। स धन अवधान, स माने सहित, अवधान माने ध्यान, तो मतलब ध्यान के साथ जाना होता है। नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं तो इनका ध्यान रखना। तो लिखो पहले, जैसे मैंने लिखा दीप धन अबली, दीप धन अबली। रिपीट करो, कोई बात नहीं, दोबारा बोल रहा हूं। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। अर्थात प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई विकार या परिवर्तन करते हैं तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। तो देखो, दीप धन अबली, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए। ए जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या है? दीपावली। दीप माने होता है दीपक और अवली माने होता है पंक्ति या माला, और दीपकों की पंक्ति या माला क्या कहलाती है? तो दोनों शब्दों का वही अर्थ है कि नहीं है? तो दो वर्णों का परस्पर मेल कहना ही संधि नहीं होता। संधि का मतलब है दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। बात समझ आ गई? आगे लिखो, लिखो राम धन ईश्वर, राम धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए और ई मिलके क्या बने? मिला के लिखा तो भगवान श्री राम के हैं ईश्वर जो, अर्थात शिव। तो रामेश्वर किसको कहते हैं? भगवान शिव को। कौन है ये? भगवान श्री राम के ईश्वर हैं जो, तो राम के हैं ईश्वर जो। दोनों शब्दों का अर्थ वही है कि नहीं है? आ और ई मिलके विकार कर रहे नहीं कर रहे? तो संधि हुई नहीं हुई? तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या हुआ? संधि। लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ भी वही निकल रहा है, नहीं निकल रहा? आगे लिखो और लिखो, इसमें मैंने लिखा वाक धन दान। कै के बाद में क्या आया? घोष वर्ण आया। तो कै का अपने वर्ग का हो गया तीसरा, मिला के लिखा तो क्या बना? वागदान। वागदान क्या होता है?
सगाई। किसको कहते हैं वागदान? सगाई को कहते हैं। सगाई, वाक माने होता है वाणी, और दान मतलब दान। वाणी का क्या कर दिया? दान कर दिया। तो सगाई में कोई 2000 के स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाता है क्या? वागदान वाणी के द्वारा पिता अपनी पुत्री का क्या कर देता है? दान कर देता है। तो वागदान का मतलब क्या हुआ? तो वाक माने क्या है? वाणी, और दान मतलब दान करना। तो वाणी के द्वारा ही दान करना वागदान है, जिसका अर्थ क्या होता है? सगाई होता है। आगे लिखो, मैंने लिखा यहां पर मने धन विज्ञान, मने धन विज्ञान मिला के लिखा तो विसर्ग से पहले ए या आ हो, उसके बाद में कोई घोष वर्ण आ जाए तो विसर्ग का हो जाता है ओ। जब मिला के लिखा तो क्या बना? मनोविज्ञान बना। तो मने धन विज्ञान क्या हो गया? मनोविज्ञान हो गया। तो दो वर्णों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अब संधि के भेद कितने होते हैं? 3। ये छाप दिया सबने। संधि के अगर हम भेदों की बात करें या संधि के प्रकारों की बात करें तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। तो लिखो, संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। और संधि के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद स्वर आता है। व्यंजन संधि में स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, या फिर व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, अथवा व्यंजन के बाद क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकता है। जो विकार या परिवर्तन होगा वो किस में होगा? व्यंजन में होगा, क्योंकि संधि कौन सी है? वागदान में वाक का ग कैसे बन गया? जसत्व व्यंजन संधि के नियम से आगे आएगा। और विसर्ग संधि में जो विकार होता है वो किस में होता है? विसर्ग में, क्योंकि संधि कौन सी है? तो स्वर संधि में कॉमन क्या था? स्वर। व्यंजन संधि में कॉमन क्या है? व्यंजन। और विसर्ग संधि में कॉमन क्या है? विसर्ग। जिसमें विकार होता है उसी के आधार पर क्या होती है? संधि होती है। ये बात समझ आ गई? छाप दो इसको। इसी वजह से संधि के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। छाप लो। छाप दिया? लिखो सबसे पहली स्वर संधि। स्वर संधि तो नाम से पता लग रहा होगा, जो विकार होगा वो किस में होगा? स्वर में, क्योंकि संधि कौन सी है? स्वर है। स्वर संधि।
तो स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद स्वर आता है। लिख दो स्वर के बाद स्वर, लिखो स्वर संधि में यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में, स्वर के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है, यदि किसी स्वर के बाद स्वर ही आ जाए तो स्वर के उच्चारण और लेखन में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में जो विकार या परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा, स्वर में, क्योंकि संधि कौन सी है, स्वर संधि है। जैसे लिखो इसमें, जैसे लिखो परम धन अणु, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, ए। ए जब ए से मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना, परमाणु। तो परम धन अणु क्या हो गया, परमाणु। आगे लिखो गंगा धन ईश्वर, क्या बना, आ और ई मिलके क्या बने, ए। जो विकार आया वो किस में आया, तो स्वर में विकार आने के कारण कौन सी संधि हुई, स्वर संधि। इसी प्रकार मैंने लिखा वित्त धन ऐषणा, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ए और ए मिलके क्या बना, आई, मिला के लिखा तो वित्तैषणा, वित्त की चाहना या इच्छा। तो वृद्धि आदेश हो गया। आगे देखो, आगे लिखो इसमें, जैसे अभी धन अर्थी, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघु ई, बाद में क्या आया, असमान स्वर, ई का क्या बना, यह, मिला के लिखा तो अभ्यर्थी। अभी धन अर्थी क्या हुआ, अभ्यर्थी हुआ, अभी धन अर्थी अभ्यर्थी। कैसे बना, यहां पर क्या आ रही है, लघु ई, लघु ई का क्या बनेगा, यह अधूरा, वह में से ई निकली तो वह कैसा हो गया, अधूरा, ई का बना यह अधूरा, आगे क्या आया, अर्थी। अभी का मतलब क्या होता है, अर्थ, अभी का मतलब होता है और या तरफ, और अर्थी माने होता है ज्ञान, और जो ज्ञान की ओर रहता है वो कौन होता है, अभ्यर्थी होता है। तो हम बोलते हैं अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी होता है क्या, नहीं होता। दो अर्थी होती हैं, एक तो अर्थी और एक होता है अर्थी, एक तो अर्थी और एक अर्थी। अर्थी अधूरा क्या होता है, ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान होता है, और पूरा रह आ रहा है, तो पूरा रह आ रहा है इसका मतलब ज्ञान तो कैसा है, अधूरा। पूरा कब होगा, जब सब सैया पे लेटोगे शमशान में जाके। जब तक आदमी मरता नहीं तब तक उसका ज्ञान कैसा होता है, अधूरा, सीखता रहता है। असली ज्ञान कब मिलता है, पूरा ज्ञान कब होता है, सब सैया पे लेटने के बाद, मरने के बाद, ठीक है ना। तो चाहिए ये कि मनुष्य को जो असली ज्ञान होगा कब होगा, मरने के बाद।
उससे पहले ज्ञान कैसा होता है? अधूरा होता है। तो जहां पर विकार जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? स्वर में, क्योंकि संधि कौन सी है? स्वर संधि। लिखो आगे, छाप दिया इसको, लिखो आगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। अब स्वर संधि के भेद 5 ही क्यों हुए? क्या कारण था कि स्वर संधि के 5 भेद हुए? तो लिखो स्वर संधि के 5 भेद। और स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि। जरूरी है क्या दीर्घ के बाद गुणी लिखूं? है? अच्छा लो ठीक है, तुम कह रहे हो ऐसे ही लिख दूं, आगे बोल दो। वृद्धि, यण नहीं लिख सकता, ठीक है, वृद्धि लिख दी, जैसी आपकी मर्जी। वृद्धि स्वर संधि। अब कौन सी लिखूं? यणी लिखूं? लो यण लिख दी है। अगला कौन सा है? अयादि स्वर संधि। तो ये जरूरी है क्या कि सबसे पहले दीर्घ ही लिखूंगा? और ये जरूरी है क्या दीर्घ के बाद गुणी आएगी और गुण के बाद वृद्धि आएगी और वृद्धि के बाद यणी आएगी? सबसे पहले मैं गुण नहीं लिख सकता। आपने तो किताबों में खूब पढ़ा होगा, सबसे पहले दीर्घ, बाद में वृद्धि, फिर अयादि, फिर यण, फिर अलग अलग। पढ़ा है नहीं पढ़ा? तो देखते हैं ये जरूरी है क्या कि स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो ये क्रम भी ऐसे ही होगा क्या? स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। स्वर होते हैं 11। समझना आप ध्यान से। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और स्वरों की संख्या जो 11 है, इसी के आधार पर स्वर संधि के कितने भेद हुए हैं? 5 भेद। स्वरों की संख्या के आधार पर ही, कुछ मत लिखना, आप केवल समझना। स्वरों की संख्या होती है 11 और 11 स्वरों के आधार पर ही स्वर संधि के कितने भेद किए गए? 5 भेद। कैसे? सबसे पहले लेंगे ए या आ को। किसको? ए या आ। जब ए या आ से मिला तो क्या बना? आ। ई या ई जब ई या ई से मिली तो, और ऊ या ऊ जब ऊ या ऊ से मिला तो समान स्वर समान स्वरों से मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया? दीर्घ स्वर संधि। तो ए या आ अपने आप से मिल लिया, ई या ई अपने आप से मिल ली, ऊ या ऊ अपने आप से मिल लिए। अब जो ए या आ है ये किससे मिला? ई या ई से। ए या आ जब किससे मिला? ई या ई से, तो क्या बना? ए। ए या आ जब किससे मिला? ऊ या ऊ से, क्या बना? और ए या जब किससे मिला? क्या बना? अर। इस संधि को क्या नाम दिया? क्योंकि इसमें गुणादेश हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? गुण संधि। ए या आ अपने आप से मिल लिया, ए या ई या ई से मिल लिया, ऊ या ऊ से मिल लिया, री से मिल लिया। अब बचे क्या? ए, ऐ और ओ, औ। तो ए या आ जब किससे मिला? ए या आई से, क्या बना? आई। और ए या आ जब किससे मिला? ओ या औ से, तो क्या बना? औ। इसको क्या नाम दिया? वृद्धि संधि। क्या नाम दिया? वृद्धि संधि। ए या आ अपने आप से मिल लिया और अपने असमानों से भी मिल लिया, तो ए या आ का काम क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या आएंगे? ई या ई, ऊ या ऊ और री। अब ये किससे मिलेंगे?
किसी असमान स्वर से। किससे मिलेंगे? किसी असमान स्वर से। तो इस ई या ई का क्या हो जाएगा? य। उ या उ का क्या हो जाएगा? व। और इस री का क्या हो जाएगा? र। इसको क्या नाम दिया? क्या नाम दिया इसको? यण स्वर संधि। ठीक है, ई या ई, उ या उ, री का काम खत्म हो गया। अब बचे क्या क्या है? ए, आई, ओ और औ। और ये किससे मिलेंगे? असमान लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्वर आ जाए। क्यों नहीं आवश्यकता? मान लो मैंने लिखा हरे। क्या लिखा? हरे। अब मैं इसका विच्छेद करूंगा तो हरे धन ए हुआ। अब इसमें ए के बाद में ए आ रही है, नहीं आ रही? और ए के बाद में जब ए आई तो इस ए का क्या बना? आय। रे में से ए निकला, रे अधूरा ए का बना आय। यह अधूरा आगे क्या आया? ए। रे अधूरा ए मिलके पूरा यह में ए मिला हरे। तो कोई दिक्कत हुई? तो असमान लिखने की जरूरत है क्या? केवल क्या लिखना है? स्वर। तो समान स्वर लिखो। इसमें समान असमान का कोई चक्कर है क्या? नहीं है। तो ए, यहां पर ए आई ओ रहू, इसके बाद क्या आ जाए? स्वर। तो इस ए का क्या बनता है? अब इस ए का आय ही क्यों बना? कारण क्या है कि ए का आय बना? तो ए और ई मिलके क्या बनते हैं? ए बनते, नहीं बनते? और ई का क्या बनता है? यह बनता है। और ए और यह मिलके क्या बना? तो कारण समझ आया ए का आय ही क्यों बना। अब ए का बना आय, अब आपने ए पे क्या बढ़ा दी? एक मात्रा। तो यहां ए पे भी एक मात्रा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो आई का क्या हुआ? आय। ओ का क्या हो जाता है? अब। ओ का अब ही क्यों बना? का कारण क्या था कि ओ का क्या बना? अब बना। तो समझो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा ए और उ, ए और उ मिलके क्या बना? ओ। और उ का क्या बनता है? ए और वे मिलके क्या बना? इसलिए इसका क्या बनाया? अब ए पे ओ पे एक मात्रा बढ़ा दी तो ए पे भी एक मात्रा बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? तो इसको क्या बना दिया? आप। अब इस संधि को क्या नाम दिया? अयादि संधि। इस संधि को अयादि संधि ही क्यों नाम दिया? क्या कारण था कि इसको अयादि संधि कहा गया? इसका कारण है क्योंकि ए कहां पे आ रहा है? प्रारंभ में। और ए का क्या बना? आय। और आय के आधार पर ही इस संधि को क्या नाम दे दिया? अयादि। ए माने होता है आय और आदि माने होता है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक ए के आधार पर इसको क्या नाम दे दिया? अयादि संधि नाम दे दिया। ये बात समझ आई, नहीं आई? तो ए आई और ओ और उ के बाद कोई स्वर आया तो ए का क्या बना? आय। आई का आय, ओ का अब और उ का बन गया। जो ये कौन सी संधि हुई? कितने भेद हुए? 5। सबसे पहले कौन सी आई? दीर्घ के बाद कौन सी आई? गुण के बाद, वृद्धि के बाद और अंत में। तो क्रम भी ऐसे ही होगा, नहीं होगा? तो पहले दीर्घ आएगी, उसके बाद गुण ही आएगी, गुण के बाद वृद्धि आएगी, फिर यण आएगी और अंत में। तो क्रम ऐसा हुआ, नहीं हुआ? सारी बात समझ आ गई? भेद लिख दिए। लिखो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। सबसे पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का है। सबसे पहला जो भेद है वो किसका है? दीर्घ स्वर संधि का। और दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा? समान स्वर समान स्वरों से मिलकर क्या करा देते हैं? दीर्घ आदेश। अब देखो संधि में भी अगर कोई विकार होगा तो संधि भी 4 नियमों पर आधारित होगी। अगर आप पूरी संधि पढ़ोगे, पूरी संधि 4 नियमों पर आधारित होगी। 4 नियम कौन कौन से काम आएंगे संधि में? लिखना मत, इसको भी अच्छे से समझ लेना। संपूर्ण संधि 4 नियमों पर निर्भर होती है। या तो उसमें क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। या फिर उसमें क्या होता है? आदेश के बाद आगम। क्या होता है? आगम। या फिर उसमें क्या होता है? लोप होता है।
और जब ये सब नहीं हो तो फिर नियम कौन सा लगता है? प्रकृति भाव का। किसका? प्रकृति भाव का। आदेश क्या होता है? यदि किसी वर्ण के स्थान पर क्या आ जाए? दूसरा वर्ण आ जाए। किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? आदेश कहते हैं। कैसे? मान लो मैंने लिखा यहां पर नर धन इंद्र, ए और ई ने मिलके क्या बनाया? तो दो वर्ण मिलके एक नए वर्ण का क्या कर रहे हैं? आदेश। तो ये गुणादेश हुआ नहीं हुआ? मैंने लिखा युग धन बोध और मिला के क्या बनाया? युग बोध बनाया। युग धन बोध को मिला के क्या बनाया? युग बोध बनाया। बताओ कोई विकार हुआ क्या? कोई भी नियम लगा क्या? ज्यों का त्यों लिख दिया। तो ये संधि है क्या? क्या है ये? संयोग है। क्या है? तो किसी वर्ण के स्थान पर, अब मान लो मैं इसको कैसे लिख देता, जैसे मैंने यहां पर लिखा दिक धन ब्रह्म और कै का क्या बन गया? मिला के लिखा तो बदलाव हुआ नहीं हुआ? तो यहां बदलाव हो गया, इसका मतलब कौन सा नियम लगा? आदेश का। या फिर क्या होगा? आगम। आगम कैसे होगा? मान लो मैंने लिखा पितृ धन छाया, मिला के लिखा तो क्या बना? पितृक छाया। तो दोनों के बीच किसका आगम हो गया? आगम किसका हुआ? चय का। या फिर कौन सा नियम लगेगा? लोप का। मैंने लिखा पितृन धन हंता, मिला के लिखा तो क्या बना? या नए का क्या हो गया? लोप हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा अतः धन एव, क्या बना? या किसका लोप हो गया? तो इसमें कौन सा नियम लगा? लोप का नियम। या फिर लगेगा नियम प्रकृति भाव। प्रकृति भाव क्या होता है? एक तो होती है कृति और एक क्या होती है? प्रकृति। दोनों में अंतर होता है, कृति प्रकृति। तो कृति से पहले, कृति का मतलब होता है रचना, और रचना से पहले का रूप क्या होगा? प्राकृतिक रूप। एक होता है कृत्रिम रूप और एक कैसा होता है? प्राकृतिक रूप होता है रचना से पहले का रूप। जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग कर दिया, वो कैसा रूप है? प्राकृतिक रूप है। और अगर आपने उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया फिर वो कैसा रूप हो जाता है? कृत्रिम रूप हो जाता है। तो प्रकृति भाव का मतलब होता है जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही प्रयोग कर दिया। मैंने लिखा मने धन कामना, मिला के लिखा तो क्या बना? मने कामना। मनोकामना कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए तो तुम्हारी पूरी नहीं होती। अशुद्ध बोलते हो भगवान के सामने, हे भगवान मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। और भगवान हिंदी के प्रकांड विद्वान होते हैं, और भगवान के आगे अशुद्ध बोलोगे तो पूरी होगी क्या? नहीं होगी। तो शुद्ध बोलो, हे भगवान मेरी मने कामना पूरी हो जाए। देखो होती है कि नहीं इस बार? अब बोलते ही अशुद्ध हो तो कैसे पूरी होगी? तो मने धन कामना, कोई विकार आया क्या? ये किस नियम से हुआ? अब इसको संयोग क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि नियम से हुआ है। विसर्ग से पहले ए या आ हो, बाद में कै या पै वर्ण आ जाए, विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, मने कामना। तो यहां कौन सा नियम लगा? प्रकृति भाव। तो संपूर्ण हिंदी में जो आप संधि पढ़ते हो, संपूर्ण संधि किन नियमों पर निर्भर होती है? या तो आदेश पे, या आगम पे, या लोप पे, या फिर प्रकृति भाव पे। ये चार नियम संपूर्ण संधि में क्या होंगे? काम आएंगे। तो सबसे पहले लिख दो आप यहां पर दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में समझ लेना, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर समान स्वरों से मिलकर क्या कर देते हैं? दीर्घाधार। तो ए या आ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए? ए या आ। या फिर ई या ई के बाद में समान स्वर क्या आ जाए?
या फिर ऊ या ऊ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ऊ या ऊ। तो ऐया आ, जब ऐया आ से मिला तो क्या बना, आ। ई या ई जब ई या ई से मिली तो, और ऊ या ऊ जब ऊ या ऊ से मिला तो छाप दो और लिखो इसमें। छाप लो और आगे समझो फिर। छाप दिया, लिखो। समान स्वर समान स्वरों से मिलकर दीर्घादेश हो जाते हैं। समान स्वर समान स्वरों से मिलकर दीर्घादेश हो जाते हैं, अर्थात लिख दिया, समान स्वर समान स्वरों से मिलकर दीर्घादेश हो जाते हैं, अर्थात ए या आ के बाद, अर्थात ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ ही आ जाए तो, ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ ही आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है। ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ ही आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है। और यदि इ या ई के बाद, और यदि इ या ई के बाद समान स्वर ई या ई ही आ जाए तो, ई या ई ही आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। तथा उ या ऊ के बाद समान स्वर, तथा उ या ऊ के बाद समान स्वर उ या ऊ ही आ जाए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ ही आ जाए तो दीर्घ आ हो जाता है। और यदि इ या ई के बाद समान स्वर इ या ई ही आ जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। तथा उ या ऊ के बाद समान स्वर उ या ऊ ही आ जाए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। लिख दिया। तो क्या कहेंगे इसको, दीर्घादेश। तो सबसे पहले लिखो ए या आ के बाद में ए या आ, क्या बनेगा, दीर्घा। तो सबसे पहले किसके उदाहरण लिखेंगे, ए या आ वाले। जैसे मैंने यहां पर लिखा से धन अवयव, से धन अवयव। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या आ रहा है, ए। दूसरे का प्रथम स्वर भी ए। ए जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना,
सावयव। सावयव का मतलब क्या है? अवयवों के साथ, सभी अंगों के साथ। लिखो, तो सैधन अवयव, सावयव। ए और ए मिलके क्या बना? आ। अब ए के बाद में क्या आ जाए? दीर्घा, तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। कैसे? जैसे परम धन आत्मा, परम धन आत्मा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? आ। ए जब आ से मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना? परमात्मा। तो परम धन आत्मा क्या हो गया? परमात्मा। तो श्रेष्ठ है जो आत्मा, क्या कहलाएगी? परमात्मा। तो ए के बाद में आ आया, तब भी क्या बना? आई बना। अब दीर्घ आ के बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो भी क्या बनेगा? ए ही बनेगा। लिखो, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए। आ जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना? विद्यार्थी। और दीर्घ आ के बाद में क्या आ जाए? दीर्घ आई आ जाए, तो भी क्या बनेगा? आई बनेगा। कैसे? बहुत अच्छा उदाहरण है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। लिखो, महाधन आशय। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ, जब आ से मिला तो आ, मिला के लिखा तो महाशय। जिसका कहना क्या हो? श्रेष्ठ हो, वो क्या कहलाता है? महाशय कहलाता है। तो ऐया आ के बाद समान स्वर क्या आ जाए? ऐया आ ही आ जाए, तो क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है। ये बात समझ आ गई? आपको संधि करने में समस्या नहीं आएगी। किस में आएगी समस्या? विच्छेद करने में। मेल करना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल तो बिछड़ना होता है। तो लिखो, संधि विच्छेद करना। छाप दिया? हाँ। ऐया आ के बाद समान स्वर क्या आ जाए? ऐया आ जाए, तो क्या हो जाता है? दीर्घा। बात समझ आ गई? चारों प्रकार के उदाहरण आ गए। अब खूब सारे संधि विच्छेद कर लो। प्रैक्टिस शीट दूंगा आपको संधि पूरी होते ही, उसमें खूब सारे उदाहरण है, एक से एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसको सेट को पूरा कर लेना, मैं पूरी को यहां सॉल्यूशन करा दूंगा। उसके बाद किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। फिर भी कोई दिक्कत हो बेझिझक पूछ लेना। लिखो अब, परमार्थी। अब विच्छेद करना है। एक तो लिखो परमार्थी, एक लिखो अंत्याक्षरी, एक लिखो द्राक्षावलेह, द्राक्षावलेह लिखो इसमें। आगे लिखो मरणातुर, मरणातुर। देखो परमार्थी, परमार्थी में देखो संधि हो कहां सकती है? दीर्घ आ में। और दीर्घ आ किसका बनता है? ए आ के बाद समान स्वर क्या आ जाए? ए आ ही आ जाए, तो उनका क्या हो जाता है? दीर्घादेश हो जाता है। तो परम धन अर्थी, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी क्या है? और ए जब ऐसे मिला तो, मिला के लिखा तो कैसे बना? समझ आया?
तो परम धन अर्थी क्या हो गया? परमार्थी हो गया। छाप दो। तो ए के बाद में जब ए आया तो मिलके क्या बना? दीर्घा। तो परम धन अर्थी क्या हो गया? परमार्थी। एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है अंत्याक्षरी। अरे स्पीड ज्यादा लग रही है क्या? सही है ना? शब्द है अंत्याक्षरी, बहुत पूछा जाता है शब्द शुद्धि में भी और संधि में भी। अंत्याक्षरी का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अंत्य धन अक्षरी, अंत्य धन अक्षरी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी ए। ए जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना? अंत्याक्षरी। क्या होता है अंत्याक्षरी? अंतिम अक्षर के अनुसार आप क्या करते हो, जो क्या करते हो, बातचीत करते हो, वो क्या होती है? अंत्याक्षरी होती है। द्राक्षावलेह बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी उदाहरण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। द्राक्ष धन अवलेह, द्राक्षा धन अवलेह। अवलेह माने होता है चटनी। एक होता है द्राक्षा धन आवलेह और एक होता है द्राक्षा धन द्राक्ष धन आवलेह। द्राक्ष धन आवलेह लिखना नहीं, इनको समझना है। अब आपसे पूछेगा कि द्राक्षावलेह का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो द्राक्षा का मतलब होता है दाख। द्राक्षा का मतलब क्या होता है? दाख होता है, द्राक्ष नहीं होता, ध्यान रखना। शब्द होता है द्राक्षा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं दोनों शब्दों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। अब मैंने क्या लिखा? द्राक्षा, और इसमें क्या जोड़ा? अवलेह। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ए। आ जब ऐसे मिला तो आ, मिला के लिखा तो क्या बना? क्या होता है द्राक्षावलेह? दाख की चटनी होती है। छाप दो। द्राक्ष नहीं होता, द्राक्षा होता है, और द्राक्षा का मतलब होता है दाख। छह त्रय ज्या और श्रीयुक्त शब्द होते हैं तत्सम। तद्भव होने पर छह का ख, त्रय का तय, ज्या का जा और सिर का सा हो जाता है। छाप लो। द्राक्षा धन अवलेह क्या हो गया? द्राक्षावलेह। अब मरणातुर का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मरण धन आतुर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ। ए और आ मिलके क्या बने? आ। मिला के लिखा तो मरणातुर, मतलब मरने को आतुर। तो ए आ के बाद में समान स्वर जब ए आ आया तो मिलके क्या बना? आ बना। समझ आ गया? लिखो आगे। विच्छेद करो वचनामृत। क्या होगा वचनामृत का संधि विच्छेद? वचन धन अमृत, वचन धन अमृत। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का भी, और ए जब ऐसे मिला क्या बना? वचनामृत। क्या होता है वचनामृत? वचन रूपी अमृत या अमृत रूपी वचन। बहुत सारी चीजें हैं जो हम उल्टा बोलते हैं। मैंने कहा संसार सागर, क्या लिखा? संसार सागर, और आप इसका क्या लिखते हो? संसार रूपी सागर। संसार रूपी सागर है या सागर रूपी संसार है? सागर रूपी संसार होता है, जबकि हम क्या कहते हैं? संसार सागर में, संसार रूपी सागर में। जो गलत होता है हम लिखते हैं ना, जैसे देह लता, क्या लिखते हैं? देह रूपी लता, देह रूपी लता। तो देह रूपी लता देह रूपी लता होता है या लता रूपी देह होती है? लता रूपी। लता कैसी होती है? पतली और लंबी। ऐसी देह जो पतली और लंबी हो वो क्या कहलाती है? देह लता। तो लता रूपी देह
होती है देह रूपी लता, शरीर के रूप में कोई लता होगी क्या, या लता के रूप में शरीर होगा, लता के रूप में शरीर होगा। तो बहुत सारी चीजें जब इनको उल्टा बोलते जा रहे हैं तो इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज कई बार क्या है, जरूरी नहीं समास है आपके सिलेबस में, और समास विग्रह बहुत पूछता है। तो वचन रूपी अमृत या अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी वचन होता है। आगे लिखो, मुक्तावली, क्या लिखा, मुक्तावली। अब मुक्तावली का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मुक्त धन अवली या मुक्ता धन अवली, मुक्ता धन अवली होता है। मुक्ता माने होता है मोती, और अवली माने होता है पंक्ति या माला, और मोतियों की पंक्ति या माला क्या कहलाती है, मुक्तावली कहलाती है। तो ए या आ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए, ए या आ ही आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। तो मुक्ता धन अवली मिला के लिखा तो क्या बना, छाप दो इनको और ध्यान रखना इसका। तो मुक्त धन अवली से क्या बन गया, मुक्तावली, जिसका अर्थ होता है मोतियों की माला। तो ए या आ के बाद समान स्वर ए या आ ही आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। ये बात सबके समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? उदाहरण कम लगे तो आराम से बता देना, 6 महीने तक संधि पढ़ा दूंगा। कब तक, तुम्हारे पेपर तक, क्योंकि हजारों उदाहरण। कई लोग तो कहते भी हैं कि सर आप संधि को कई कई महीने तक खींच सकते हो, देखा है हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो निर्भर करता है कितने उदाहरण देने होते हैं। लिखो अब ई या ई के बाद, ई या ई के बाद समान स्वर क्या आ जाए, ई या ई आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। समान स्वर समान स्वरों से मिलकर क्या कर देते हैं, दीर्घादेश। छापो। तो ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घी। छाप दिया। अब लिखो इसके उदाहरण। जैसे आप में से रविंद्र नाम किस किसका है, हाथ खड़े करना। अरे फांसी की सजा नहीं दे रहा है, ऐसे वो करते हो, नाम रविंद्र है। जिसका नाम रविंद्र है वो रविंद्र कैसे लिखता है, ऐसे। तो ये कोई रविंद्र शब्द होता है क्या, होता ही नहीं है। रवि धन इंद्र, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ई। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, ई। जब ई से मिली तो दीर्घी, मिला के लिखा तो क्या बना, कैसे बना, समझ आया? तो ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई ही आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घादेश हो जाता है। और रवि धन इंद्र क्या बना, रविंद्र बना। तो ई के बाद में जब ई आई तो क्या बना, दीर्घी बना। अब ई के बाद में क्या आ जाए, दीर्घी आ जाए। क्या आ जाए, दीर्घी। कैसे, मुनि धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, लघुई। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, दीर्घी। लघुई जब दीर्घी ई से मिली तो दीर्घी, मिला के लिखा तो क्या बना, मुनीश्वर। मुनीश्वर मतलब मुनियों के हैं ईश्वर जो, तो मुनि धन ईश्वर क्या हो गया, मुनीश्वर। तो ई या ई के बाद में ई या ई आई तो दीर्घी। तो लघु ई के बाद क्या आ रही है, दीर्घी आ रही है, तब भी क्या बन रहा है, दीर्घी बन रहा है। आगे लिखो, मैंने लिखा दीर्घी के बाद लघु ई, हरि, लघु ही लिखना, हरि धन इच्छा। ध्यान रखना बहुत आता है ये पेपर में। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी क्या है, ई। जब ई से मिली तो दीर्घी, मिला के लिखा तो क्या बना, हरिच्छा। तो हरि धन इच्छा क्या हो गया, हरिच्छा हो गया। आकाश का संधि विच्छेद, आकाश कुछ नहीं होगा, तुम अपवाद हो।
है ना, तुम्हारा संधि विच्छेद नहीं होगा क्योंकि आप मूल शब्द हो। तो हरिधन इच्छा क्या होगा, हरिच्छा हो गया। आगे लिखो, मैंने लिखा कपि धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, लघुई। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, दीर्घी। लघुई जब दीर्घी से मिली तो दीर्घी, मिला के लिखा तो क्या बना, कपीस। तो देखो मैंने क्या कहा था, दोनों शब्दों का विकार भली दो वर्णों के मेल से हो, लेकिन अर्थ किसका होना चाहिए, दोनों शब्दों का। दोनों शब्दों का अर्थ वही निकलना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है। कपि माने क्या होता है, बंदर, और ईश माने होता है स्वामी, और बंदरों का स्वामी कौन है, हनुमान जी। तो कपीस किसको कहते हैं, तो वही अर्थ निकला नहीं निकला, तो कपिधनीश क्या हो गया, कपीस हो गया। इसी प्रकार मैंने लिखा नारी धन ईश्वर, क्या लिखा नारी धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी क्या है, दीर्घी। जब दीर्घी से मिली तो मिला के लिखा तो, और नारियों का ईश्वर कौन है, भगवान शिव। नारियां शुरू से ही सतयुग से ही होशियार रही हैं, ईश्वर भी ऐसा ढूंढा जो सबसे अलग हो, भगवान शिव को। मनुष्य शुरू से ही, पुरुष शुरू से ही मूर्ख रहा है, हनुमान जी की पूजा करता है। और सबसे बड़ी बुरी बात और सबसे बड़ी अचंभे की बात है, लुगाई और मांगता है उससे। जिसके खुद की लुगाई नहीं वो तुम्हें क्या देगा। अब देखो कितना फर्क पड़ता है। इसीलिए तो महिलाएं आगे जा रही हैं और पुरुष पिछड़ता जा रहा है। उसका मूल कारण क्या है, पुरुष किसकी पूजा करता है, हनुमान जी की। हनुमान जी किसकी पूजा करते हैं, भगवान राम की। और भगवान राम किसकी पूजा करते हैं, शिव की। पहले अर्जी यहां लगेगी, यहां से अर्जी यहां जाएगी, और फिर कहां जाएगी, पूरा जीवन बीत जाए तब तक अर्जी नहीं पहुंचे। और महिलाओं की सीधी अर्जी कहां लगती है, या तो काम तुरंत होता है, नहीं होता। इसीलिए इनकी हर इच्छा कैसी होती है, पूरी होती है। अब इसका पछतावा और इसका सबसे ज्यादा कष्ट झेलता है पुरुष, क्योंकि आपने देखा होगा महिलाएं शादी से पहले शिव का व्रत करती हैं, भगवान शिव की बहुत पूजा करती है, मन चाहा पति प्राप्त कर लेती हैं। और जैसे ही शादी हुई और फिर क्या करती है, छोड़ देती है पूजा पाठ भगवान शिव की, सब कुछ छोड़ती। अब आपको मान लो मैं किसी को कोई चीज दूं, और वो चीज दूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, अब वो चीज देने के बाद में वो मेरा साथ ही छोड़ दे, मैं कहूंगा मेरी वापस कर, तो फिर वो पुरुष को परेशान करता है भगवान शिव। तो इसलिए तुमसे विनती है, शादी के बाद भी व्रत रखा करो, जैसे बेचारा पति दुखी ना रहे, है ना, छोड़ा मत करो, कष्ट पति को झेलना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना। तो नारियों का ईश्वर कौन है, भगवान शिव। तो आप भी शुरू कर दो, हनुमान जी छोड़ दो, शिव पकड़ लो, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, ठीक है। लिखो, तो नारी धन ईश्वर क्या हुआ, तो ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घी। छाप दिया। अब विच्छेद करो, विच्छेद। बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा रहा हूं, कॉपी नहीं भरवा रहा, कॉपी से बाहर सिंगल प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अतीब, एक लिखा अतीब, एक लिखा परीक्षा, एक क्या लिखा, परीक्षा। एक क्या लिख दिया, परीक्षा। एक लिखा अधीक्षक, अधीक्षक। एक लिखो रजनीश, रजनीश। अब देखो विच्छेद करेंगे, इनका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। अतीब का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अतिधन इव होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघुई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर लघुई,
लघु ई के बाद में लघु ई आई तो दीर्घ ई, मिला के लिखा तो क्या बना, अतीब बना। तो अत्य धनीब क्या होगा, अतीब होगा। अच्छा उदाहरण है परीक्षा, परि धन इच्छा। तो परि में ई कैसी आएगी, छोटी, क्योंकि ये पापा वाली नहीं है। तो तो पापा की परी होती है, नहीं होती, और मम्मी का मगरमच्छ है। क्या होता है, अच्छा मम्मी की परी क्यों नहीं होती, क्योंकि मम्मी झाड़ू से सारी परों को झाड़ देती है? इसीलिए तो परी किसकी होती है, पापा की। तो परि धन इच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघु ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई, लघु ई जब दीर्घ ई से मिली तो क्या बना, दीर्घ ई। तो परिधन इच्छा क्या बना, परीक्षा। क्या है परीक्षा, परि माने होता है चारों ओर, इच्छा माने होता है जांच। आपने जो कुछ भी पढ़ा उस पूरे की क्या कर रहे हो, जांच कर रहे हो, किससे, परीक्षा से। बात समझ आई। मैंने लिखा अधीक्षक। अधीक्षक कौन होता है, जांच करने वाला बड़ा अधिकारी, जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता है। अधि धन इच्छक, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघु ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई, लघु ई जब दीर्घ ई से मिली तो दीर्घ ई, मिला के लिखा तो अधीक्षक। कैसे बना, समझ आया। तो ई या ई के बाद क्या आ जाए, ई या ई ही आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। छाप दिया। अब लिखो रजनीश। और रजनीश का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, रजनी और धन ईश। और रजनी माने क्या होता है, कहीं पड़ोसिन रजनी मत समझ जाना, ये रजनी रात्रि का पर्याय होता है। और ईश माने होता है स्वामी। रजनी का स्वामी कौन है, रजनीश, चंद्रमा। किसको कहते हैं रजनीश, चंद्रमा को कहते हैं। छाप दो। छाप दिया, समझ आया। ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई ही आई तो क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। अच्छा उदाहरण है मुनींद्र। क्या लिखा, मुनींद्र। मुनींद्री का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मुने धन इंद्र हो जाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, लघु ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, लघु ई। लघु ई जब लघु ई से मिली तो क्या बना, दीर्घ ई। तो मुनि धनेन्द्र क्या हो गया, मुनींद्र हो गया। छाप दो। एक उदाहरण और लिख दो, अच्छा और महत्वपूर्ण है। रजनी में बड़ी ई क्यों आया, क्योंकि रजनी बड़ी होती है, रजना छोटा होता है। लिखो आगे और लिखो, इसमें बहुत अच्छा महत्वपूर्ण उदाहरण है पृथ्वीश। पृथ्वीश। अब पृथ्वीश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर दीर्घ ई, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर दीर्घ ई, दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आई तो दीर्घ ई। पृथ्वी धनीश क्या हो गया, पृथ्वीश। पृथ्वी का है ईश्वर, जो स्वामी, जो क्या कहलाया, पृथ्वीश कहलाया। कैसे बना ये समझ आ गया। तो ई या ई के बाद समान स्वर क्या आ जाए, ई या ई ही आ जाए तो मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। ये बात समझ आई नहीं आई, कोई कंफ्यूजन है क्या। तो ई या ई के बाद में जब ई या ई आएगी तो भी क्या बनेगी, दीर्घ ई। अब लिखो ऊ या ऊ के बाद समान स्वर क्या आ जाए, ऊ या ऊ ही आ जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद
समान स्वर क्या आ जाए, ऊ या ऊ ही आ जाए, तो क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। कैसे होगा, उदाहरण लिखो, जैसे लघु धन उत्सव, लघु धन उत्सव, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ऊ, ऊ जब ऊ से मिला तो दीर्घ ऊ, मिला के लिखा तो लघु उत्सव। तो ऊ के बाद में ऊ आया तो क्या बना, दीर्घ ऊ बना। अब लघु ऊ छाप दिया, तो ऊ के बाद में ऊ आया तो क्या बना, दीर्घ ऊ बना। मैंने लिखा वधु धन उल्लास, और वधु में ऊ कैसा आएगा, वधु है, छोटा हो सकता है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऊ कैसा आया, दीर्घ। तो दीर्घ ऊ के बाद में जब लघु ऊ आ जाए तो भी मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ऊ बनेगा। और वधु धन उल्लास मिला के लिखा तो क्या बना, वधुल्लास। वधु के आने की खुशी क्या कहलाती है, वधुल्लास। वधुल्लास। आगे लिखो, लघु के बाद लघु आ गया, दीर्घ ऊ के बाद में लघु आ गया। अब दीर्घ ऊ के बाद में क्या आ जाए, लघु आ जाए। भू धन ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, जैसे लिखते हैं ना ऊपरी धन उक्त, उपयुक्त। तो भू धन ऊपरी, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, बाद में आने वाला प्रथम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ जब लघु से मिला तो मिला के लिखा तो भूपरी। भूपरी का मतलब क्या है, पृथ्वी का ऊपरी भाग, और भूपरी कहते हैं पहाड़ या पर्वत को। किसको कहते हैं, पहाड़ या पर्वत को। तो पृथ्वी का ऊपरी या उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, भूपरी कहलाता है। आगे लिखो, सरयू, कौन है सरयू, और उसमें आ गया ऊर्मी। ऊर्मी वाले का इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत ध्यान रखना, ये ऊर्मी वाला बहुत पूछा जाता है ऊ के कारण। तो ऊर्मी में जो ऊ आता है कैसा आता है, दीर्घ आता है। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ जब दीर्घ ऊ से मिला तो कैसा हो गया, दीर्घ ऊ, मिला के लिखा तो क्या बना, सरयूर्मी। सरयूर्मी का मतलब क्या होता है, सरयू नदी की लहर। ऊर्मी में जो ऊ आता है दीर्घ आता है, क्योंकि ऊर्मी का मतलब होता है लहर। और जो लहर बड़े बड़े जहाजों को डुबा देती है वो छोटी हो सकती है क्या, जब वो छोटी नहीं है तो उसका ऊ छोटा होगा क्या। तो इसका ध्यान रखना, ऊर्मी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऊर्मी माने होता है लहर। तो ऊ या ऊ के बाद समान स्वर क्या आया, ऊ या ऊ ही आया, तो क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो ये बात समझ आई। अब विच्छेद कर दो, छाप दिया इसको। अब लिखो इसके आगे, हटा दूं, विच्छेद करना है। अब लिखो भूर्ध, लिखो भूर्ध्व, भूर्ध्व। और जब भूर्ध्व का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, भू धन ऊर्ध्व हो जाएगा। भू धन ऊर्ध्व। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, उठा हुआ या ऊपरी भाग। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ जब दीर्घ ऊ से मिला तो दीर्घ ऊ, मिला के लिखा तो क्या बना, भूर्ध्व बना। भूर्ध्व का मतलब होता है भू माने पृथ्वी, ऊर्ध्व माने होता है उठा हुआ भाग, और पृथ्वी का उठा हुआ भाग पहाड़ या पर्वत कहलाता है। तो भूधन ऊर्ध्व क्या हो गया, भूर्ध्व हो गया। कैसे बना समझ आ गया। तो भूधन ऊर्ध्व। आगे लिखो, भू धन ऊष्मा,
भूधन ऊष्मा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर दीर्घु, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी दीर्घु। दीर्घु जब दीर्घु से मिला तो क्या बना? दीर्घु बना। तो जब भूष्मा का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भूधन ऊष्मा हो जाएगा। क्या होगा? भूधन ऊष्मा हो जाएगा। भूधन ऊष्मा क्या बना? भूष्मा। आगे लिखो, पृथ्वी का ईश कहते हैं राजा को। आगे लिखो, भूर्द लिख दिया, भूष्मा लिख दिया। अब लिखो वधूत्सव। क्या लिखोगे? वधूत्सव। वधू के आने पर जो उत्सव मनाया जाता है वो क्या कहलाता है? वधूत्सव कहलाता है। तो विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वधू धन उत्सव कहलाएगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर दीर्घु, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर लघु ऊ। दीर्घु जब लघु ऊ से मिला तो क्या हो गया? दीर्घु हो गया। छाप दिया। तो वधू धन उत्सव क्या हो गया? वधूत्सव हो गया। छापो इसको। तो ऊ या ऊ के बाद में समान स्वर क्या आ जाए? ऊ या ऊ ही आ जाए तो क्या हो जाता है? दीर्घु हो जाता है। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है लघुत्तर। और लघुत्तर का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? लघु धन उत्तर होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर लघु ऊ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर लघु ऊ। लघु जब लघु से मिला दीर्घु। तो ई या ई के बाद समान स्वर ई या ई आया तो दीर्घी हुआ। ए या आ के बाद में समान स्वर ए या आ आया तो दीर्घ आ हुआ। और उ या उ के बाद में समान स्वर आया तो दीर्घ हुआ। ये बात समझ आ गई? छाप दिया। दीर्घ स्वर संधि में कोई कंफ्यूजन, कोई जिज्ञासा नहीं है? क्लियर हो गया? अब लिखो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि हटा दूं। अगली संधि कौन सी है? गुण संधि। तो इसमें क्या होता है? गुणादेश होता है। गुण स्वर संधि। यहां कैसे स्वर आएंगे? असमान। तो ए या आ के बाद असमान स्वर क्या आ जाए? ई या ई। या फिर ए या आ के बाद असमान स्वर क्या आ जाए? ऊ या दीर्घ। और या फिर ए या आ के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर री आ जाए। तो ए या आ के बाद में अगर ई या ई आएगी तो गुणादेश होके क्या बनेगा? ए। ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ऊ या ऊ, तो गुणादेश होके ओ। और ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? री आ जाए। तो गुणादेश होके क्या बनेगा? अर बनेगा। छाप दो इसको। छाप दिया। तो पहले तो कैसे स्वर आ रहे थे? समान। और अब कैसे आ रहे? असमान। तो लिखो इसमें, यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद असमान स्वर, यदि ए या आ के बाद असमान स्वर इ या ई आ जाए तो ए हो जाता है।
यदि ए या आ के बाद असमान स्वर ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। और यदि ए या आ के बाद असमान स्वर उ या ऊ आ जाए तो, और यदि ए या आ के बाद असमान स्वर उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। तथा, दोबारा बोल रहा हूं, यदि ए या आ के बाद असमान स्वर ई या ई आ जाए तो ए हो जाता है। और यदि ए या आ के बाद असमान स्वर उ या ऊ आ जाए तो ओ हो जाता है। तथा ए या आ के बाद असमान स्वर री आ जाए तो अर हो जाता है। और अर में रे कैसा होगा? अधूरा होगा। तो पहले लिख दो ए या आ के बाद में असमान स्वर ई या ई के उदाहरण। किसके? ए या आ के बाद में असमान स्वर ई या ई के। तो क्या बनेगा? ए बनेगा। पहले लिखो इसके। जैसे उदाहरण लिखो अब इसमें, जैसे नर धन इंद्र। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। ए और ई मिलके क्या बने? ए। मिला के लिखा तो क्या बना? नरेंद्र। तो नर धन इंद्र क्या हुआ? नरेंद्र हुआ। समझ आया? आ और ई मिलके क्या कर रहे हैं? गुणादेश कर रहे हैं। तो नर धन इंद्र क्या हो गया? नरेंद्र हो गया। तो ए के बाद में ई आई तो भी क्या बना? ए। अब दीर्घ आ के बाद, किसके बाद? दीर्घ आ के बाद क्या आई? लघु ई आई तो भी मिला के क्या बना? ए बना। तो आ और ई मिलके ए हो गए। महाधन इंद्र क्या हो गया? महेंद्र हो गया। महाधन इंद्र महेंद्र हो गया। आगे लिखो। ए के बाद में क्या आई? दीर्घी तो भी क्या बनेगा? ए। परम धन ईश्वर मिला के लिखा तो क्या बनेगा? तो आ और ई मिलके क्या हो गए? ए हो गए। और मिला के लिखा तो क्या बना? परमेश्वर बना। परम धन ईश्वर क्या हुआ? परमेश्वर हुआ। तो आ और ई मिलके क्या बने? ए बने। तो परम धन ईश्वर क्या हुआ? परमेश्वर। तो ए के बाद में ई आई तब भी है, आ के बाद में ई आई तब भी है, ए के बाद में दीर्घ ई आई तब भी है, और दीर्घ आ के बाद में दीर्घ ई आ जाए तो क्या बनेगा? फिर भी ये बनेगा। लिखो गंगा धन ईश्वर। गंगा धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई। आ और ई मिलके क्या बने? ए। मिला के लिखा तो गंगेश्वर। तो गंगा धन ईश्वर क्या हो गया? गंगेश्वर हो गया। कैसे बना? समझ आया? तो ए या आ के बाद क्या आ जाए? ई या ई आ जाए तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। आ गया समझ में? छाप दो। चारों प्रकार हो गए, छाप लो। अब विच्छेद करेंगे। क्या? विच्छेद। छाप दिया सबने? अब विच्छेद कर लो। तो लिखो महेश
लिखो, पहला लिखो महेश, दूसरा लिखो राजेश, तीसरा लिखो ऋषिकेश, लिखो ऋषिकेश, और चौथा लिखो मनकामेश्वर। और आगे लिखेंगे गुडाकेश। राजेश का समास विग्रह बहुत पूछा जाता है पेपर में। देखो, सबसे पहले विच्छेद करेंगे महेश का, और महेश का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाधन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? ई। आ और ई मिलके क्या बने? ए। मिला के लिखा तो महेश। तो ए या आ के बाद असमान स्वर क्या आया? ई या ई। मिला के क्या बना? ए। गुणादेश महेश। मैंने लिखा राजेश, तो राजेश का क्या होगा? राजा धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई। आ और ई मिलके क्या बना? ए। मिला के लिखा तो राजेश। बात करेंगे ऋषिकेश की, तो ऋषिकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋषिक धन ईश। ऋषिक धन ईश। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर अ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई। आ और ई मिलके क्या बने? ए। मिला के लिखा तो ऋषिकेश। किसको कहते हैं ऋषिकेश? है किसको कहते हैं ऋषिकेश? नहीं पता? ऋषिकेश कहते हैं भगवान श्री कृष्ण या विष्णु को। है ऋषिक माने होता है इंद्रियां, इस माने होता है ईश्वर या स्वामी। इंद्रियों का है ईश्वर या स्वामी, जो कौन है? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। तो आपकी आत्मा, ऋषिकेश वो अलग है विवेक, वो ऋषिकेश स्थान का नाम है। ये ऋषिकेश अलग होता है साइलेंट रहता है इसमें। ऋषिक माने होता है इंद्रियां, और ईश माने होता है ईश्वर या स्वामी। और इंद्रियों का ऋषिवर या स्वामी है जो कौन है? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। अब भगवान विष्णु को तो तुम्हारी आत्मा मान रही होंगी ऋषिकेश, क्योंकि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? समुद्र में। अब समुद्र में उनको सिवाय मछलियों के कुछ दिखता है क्या? अब दिखेगा ही नहीं तो इंद्रियां अपने आप ही बस में रहेंगी, रहेंगी नहीं रहेंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो खुद किसके बीच में रहे हो? इतनी सारी गोपियों के बीच, और वो इंद्रियों के ईश्वर हो रहे। आत्मा मान रही है क्या? तुम एक रानी के चक्कर में पगला जाते हो। यहां तो कितनी सारी थी? 16,108। कितनी रानियां थी? 16,108। इतनी सारी रानियां होते हुए भी वो इंद्रियों के क्या हो रहे? ईश्वर हो रहे। आत्मा मान रही है क्या? नहीं मान रही ना? मना लो, ये सच्चाई है। एक लड़का और एक लड़की के बीच केवल गलत संबंध नहीं होता, एक बहुत पवित्र संबंध भी होता है। तो कुछ दुष्टों ने इसको बदनाम कर दिया। तो सुनो, भगवान श्री कृष्ण की भले ही कितनी भी रानियां कहें या गोपियां कहें, प्रेम का कहें, जो भी कहें, लेकिन कभी भी उनके मन में उनके प्रति कोई गलत भाव नहीं आया, हमेशा उनका सम्मान किया। मैं देखने गया था इसीलिए मुझे पता है, ठीक है ना? इसीलिए इनको इतनी सारी रानियां और गोपियां होते हुए भी
इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में रखा, इसीलिए इनका क्या नाम पड़ा, ऋषिकेश। तो भगवान विष्णु तो बेचारे रहते ही समुद्र में थे, ठंडे में वैसे रहते हैं, और जो रहता ही कहां हो समुद्र में, सिवाय मछलियों के कुछ दिखे ही नहीं, तो इंद्रियां तो बेचारी खुद ही चुप रहे, शांत रहे। तो इसलिए ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही पवित्र थे, बस ये है कि उनको कुछ लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो गुड़ाका धन, अच्छा मन का मेसर है, अभी मन का मेसर का करो, मन काम धन ईश्वर, और मन काम के ईश्वर कौन है, भगवान शिव। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द का आ और ई मिलके ए बना, क्या लिखा, मन कामेश्वर। आगे लिखो गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गुड़ाका धन ईश। गुड़ाका में अंतिम स्वर क्या है, आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई, आ और ई मिलके क्या बना, ए क्या लिखा, गुड़ाकेश। किसको कहते हैं गुड़ाकेश, गुड़ाका माने होता है नींद, और ईश माने होता है ईश्वर, और नींद का है ईश्वर जो कौन है, अरे कुंभकर्ण तो दुश्मन है, ईश्वर थोड़ी है। ईश्वर वो है जो उस पर विजय प्राप्त कर ले, कुंभकर्ण पे तो उल्टा नींद ने विजय प्राप्त कर ली थी। तो गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन और भगवान शिव को, किसको, अर्जुन और भगवान शिव को। तो गुड़ाका माने होता है नींद, ईश माने होता है ईश्वर, नींद का है ईश्वर जो कौन है, अर्जुन और शिव। भगवान शिव को तो इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव की जो वेशभूषा है बड़ी डरावनी है, पूरे शरीर पर भस्म होती है, गले में नाग होता है, कितनी सारी हड्डियों की और उनकी माला होती है, तिलक लगा होता है, लंबी लंबी जटाएं होती हैं। तो लोग उनको देख के दिन में डर जाते, इसलिए वो कब विचरण करते, रात्रि में, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, निशाचर। क्या कहा जाता है, निशाचर। निशा माने होता है रात्रि में, चर माने होता है विचरण करने वाला, और रात्रि में विचरण करने वाले क्या कहलाते हैं, निशाचर। उल्लू है, राक्षस है, गीदड़ है, चोर है, चकवा पक्षी है, चमगादड़ है, ये निशाचर है। कुछ लोग रात में भी घूमते हैं, प्रेमी, वो भी निशाचरी हैं, घूमते नहीं घूमते, पीजियों के आसपास घूमते रहते हैं, वो भी निशाचर हैं, वो भी रात भर नहीं सोते। तो निशा माने रात्रि में, चर माने विचरण करने वाले, क्या कहलाते हैं, निशाचर। तो गुड़ाका माने नींद, ईश माने ईश्वर, नींद का है ईश्वर जो अर्जुन या शिव। अब देखो स्वेच्छा, और स्वेच्छा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, स्वेच्छा, स्व धन इच्छा, स्व धन इच्छा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ई, ए और ई मिलके क्या बना, ए, मिला के लिखा तो स्वेच्छा। शब्द ये बात समझ आई नहीं आई, तो ए या आ के बाद असमान स्वर जब ई या ई आएगा तो क्या बनेगा, ए बनेगा। आगे समझ, अब लिख दो ए या आ के बाद में री, अच्छा ऊ, अच्छा सॉरी, ए या आ के बाद में क्या जाए, उ या दीर्घ, तो मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, मिला के क्या बनाएंगे, ओ बना देंगे। कैसे बनेगा, लिख दो इसमें, देखो मैंने लिखा सर्व धन उदय, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है, ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है, उ, ए और उ मिलके क्या बना, ओ, मिला के लिखा तो सर्वोदय। तो सर्वधन उदय क्या हो गया, कैसे बना, समझ आ गया।
तो सर्वधन उदय सर्वोदय बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पेपर में ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा सूर्य धन उदय, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर उ, ए और उ मिलके क्या बना, ओ, मिला के लिखा तो सूर्योदय। सूर्य धन उदय क्या हो गया, सूर्योदय। कैसे बना समझ आया? लिखो, परम धन उपयोगी, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का उ, ए और उ मिलके क्या बना, ओ, मिला के लिखा तो परमोपयोगी। अच्छा और इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना इसका। गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, और ऊर्मी का ऊ कैसा आएगा, बड़ा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर उ, आ और ऊ मिलके क्या बना, ओ, मिला के लिखा तो गंगोर्मी। गंगा नदी की लहर क्या कहलाया, गंगोर्मी। तो गंगा धन ऊर्मी गंगोर्मी। तो ए या आ के बाद असमान स्वर क्या है, ऊ या ऊ, क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। छाप दो और आगे लिखो। अब विच्छेद करो, विच्छेद है, उदाहरण ज्यादा लिखाऊं? तुम कहो सुबह से शाम तक एक ही उदाहरण, एक ही नियम में लिखा दूं उदाहरण। उदाहरणों से कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक ही नियम के 100 उदाहरण लिखा दूं, कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको नियम समझ में नहीं आएगा। महत्वपूर्ण होता है नियम, और नियम समझ आ गया तो कोई समस्या नहीं आएगी। कितनी भी कोशिश कर लेना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नियम ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आएगी संधि। बाकी का आपको कितने भी उदाहरण लिखाता रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लिखो आगे, विच्छेद। परोपकार, हर प्रकार के उदाहरण में आपको एक एक लिखाता जा रहा हूं। लिखो परोपकार, इंपॉर्टेंट करना, ये विसर्ग संधि के जैसा लगता है, परोपकार। और परोपकार का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पर धन उपकार। परोपकार मतलब पर माने दूसरे का, उपकार माने भला। दूसरे का भला करना क्या होता है तो ए और ऊ मिलके क्या बने, ओ बने, मिला के लिखा तो क्या बना, ओ बना, परोपकार। तो पर धन उपकार क्या हो गया, परोपकार। छापो। परम धन, परमोदार। लिखो आगे, परमोदार, परमोदार। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर यहां पे ए होगा, परम, और बाकी क्या आ रहा है, उदार। ए और ऊ मिलके क्या बना, ओ बना, मिला के लिखा तो क्या बना, परमोदार। यमुना धन ऊर्मी क्या हो जाएगा, यमनोर्मी। आगे लिखो, यमनोर्मी। क्या होगा, यमुना धन ऊर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बना, ओ, मिला के लिखा तो यमनोर्मी। यमुना नदी की लहर। आगे लिखो, महोत्समा, महोत्समा। और महोत्समा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा धन ऊष्मा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बने, ओ, मिला के लिखा तो महोत्समा। तो महाधन ऊष्मा महोत्समा। एक और लिख दो, महोर्जा। अच्छा उदाहरण है, महोर्जा। और महोर्जा का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महाधन ऊर्जा।
महाधन ऊर्जा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे का ऊ, आ और ऊ मिलके क्या बने? ओ। मिला के लिखा तो महोर्जा। अत्यधिक गर्मी या प्रकाश क्या कहलाता है? महोर्जा कहलाता है। कितने नियम हो गए? 2। किसके? गुण संधि के। अब लिखो इसके बाद ए या आ के बाद में आ जाए री, क्या बनेगा? अर। रे कैसा? अधूरा। छाप दिया। आगे लिखो ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? री आ जाए तो क्या बनता है? अर। और जब भी किसी स्वर से व्यंजन बनेगा तो हमेशा अधूरा ही बनेगा। कैसा? अधूरा ही बनेगा। लिखो तो ए या आ के बाद में असमान स्वर री आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर। रे कैसा? अधूरा। देखो मैंने यहां लिखा सप्त धन ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? री। ए और री मिलके क्या बना? अर। मिला के लिखा तो क्या बना? सप्तर्षि। तो ए और री मिलके क्या बन गया? अर बन गया। रे कैसा बना? अधूरा। बात समझ आई? तो ए और री मिलके अर बना, रे अधूरा कहां जाएगा? ऊपर। तो सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। मैंने लिखा कण्व धन ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? री। ए और री मिलके क्या बने? अर। मिला के लिखा तो क्या बना? कणवर्षी। कणवर्षी कौन है? काना है जो ऋषि। एक ऋषि जो एक आंख से क्या था? काना था, उसका क्या नाम पड़ा? कणवर्षी। तो काना है जो ऋषि क्या कहलाया? कणवर्षी। छाप दो। तो ए के बाद में री आई तो भी क्या बना? अर। अब दीर्घ आ के बाद में री आ जाए तो मैंने लिखा राजा धन ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर क्या है? आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर क्या है? री। ए और री मिलके क्या बने? अर। मिला के लिखा तो कौन है राजर्षि? जो राजा है, जो ऋषि है। जो राजा भी हो और ऋषि भी हो वो क्या कहलाता है? राजर्षि। ध्यान रखना है समास विग्रह में समास विग्रह महत्वपूर्ण होता है, पूछा गया है कई बार। तो कई बार कह देते राजा है जो ऋषि। राजा है जो ऋषि नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसमें दोनों गुण हो, वो राजा भी हो और ऋषि भी हो। छाप दो। आगे लिखो वर्षा धन ऋतु। वर्षा धन ऋतु। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर री। आ और री मिलके क्या बना? अर। मिला के लिखा तो वर्ष ऋतु। तो वर्षा धन ऋतु क्या हो गया? वर्ष ऋतु हो गया। तो ए या आ के बाद असमान स्वर री आ जाए तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। समझ आ गया? तो सप्तर्षि, कणवर्षि, राजर्षि, वर्ष ऋतु सब में अर हो रहा है तो संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। ये बात समझ आ गई? अब लिखो विच्छेद। हटा दूं और विच्छेद में लिखो देवर्षि। देवर्षि। देवर्षि का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देवधन ऋषि। देवधन ऋषि। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए। दूसरे शब्द का प्रथम स्वर री। ए और री मिलके क्या बना? अर। मिला के लिखा तो देवर्षि। तो देवता है जो ऋषि है जो,
देवर्षि। नारद था नहीं था, तो देवधन ऋषि क्या हुआ? देवर्षि। आगे लिखो, ग्रीष्मर्तु। ग्रीष्मर्तु और ग्रीष्म ऋतु का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ग्रीष्म धन ऋतु होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर री, ए और री मिलके अर बना, मिला के लिखा तो ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म धन ऋतु क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु हो गया। आगे लिखो शीत ऋतु। क्या लिखेंगे? शीत ऋतु। और शीत ऋतु का विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शीत धन ऋतु होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का री, ए और री मिलके अर बने, मिला के लिखा तो शीत ऋतु। अब बहुत ध्यान रखना, इसका बहुत बार पूछता है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु हम इसको बोलते अशुद्ध नहीं, शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु नहीं, शिशिर ऋतु होता है। अब जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? शिशिर धन ऋतु होगा। प्रथम शब्द का अंतिम स्वर ए, दूसरे का प्रथम स्वर री, ए और री मिलके क्या बने? अर। अब देखो शिशिर का रे एक अधूरा है, ए मिलके पूरा हो गया। शिशिर का रे है मिलके क्या हो गया? पूरा हो गया। और जो अधूरा रे है वो कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो शिशिर धन ऋतु क्या हो जाएगा? शिशिर ऋतु हो जाएगा। कैसे बना समझ आ गया? तो ए या आ के बाद में जब असमान स्वर क्या आया? ई या ई, तब तो क्या बना? ए। ऊ या ऊ आया तो क्या बना? ओ। और री आया तो क्या बना? कौन सी संधि हो गई? गुण स्वर संधि। समझ आया? अब लिखो वृद्धि संधि। समय है ना अभी? वृद्धि संधि लिख के कराएंगे इसको कल। शिशिर का मतलब ऋतु होती है शिशिर। अगली कौन सी है? दीर्घ गुण और वृद्धि। लिखना नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना। वृद्धि संधि में बहुत सारी बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें कई प्रत्यय के नियम भी लगे होते हैं, क्योंकि जो बाद में आने वाला स्वर होता है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। तो यहां पर अगर हम वृद्धि संधि की बात करें तो वृद्धि संधि में क्या होता है? ए या आ के बाद अगर असमान स्वर क्या आ जाए? ए या आई, या फिर ए या आ के बाद में क्या आ जाए? असमान स्वर ओ या औ आ जाए। तो अगर ए या आ के बाद में ए या आई आएगा तब तो क्या बनेगा? आई। और ओ या औ आएगा तो क्या बनेगा? औ। तो यहां पर वृद्धि आदेश हो रहा है। अगर ए ओ और औ बनता, ए ओ और औ बनता, अर बनता, तब तो क्या होता? गुणादेश होता। लेकिन आई और औ बन रहा है तब क्या हो जाएगा? वृद्धि आदेश हो जाएगा। कौन सा आदेश? वृद्धि आदेश हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? तो वृद्धि संधि में आप इसको छाप लो और इसकी आगे की चर्चा करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।